जनसेवक पार्टी के संयोजक एवं महम विधायक बलराज कुंडू ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे औचाना से अपनी सीट बचाकर दिखाएं। मां बेटा सहित पूरा परिवार हरियाणा में कहीं से कोई चुनाव नहीं जीत सकते। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरा सीएम बनने का सपना नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश का विकास करवाने के मकसद से मैंने नई पार्टी बनाई है। साथ ही कुंडू ने भाजपा का किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन करने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि नंबरों की बजाय जिन सीटों पर अच्छे लोग मिलेंगे वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। विधायक बलराज कुंडू ने दादरी के सरस्वती वाटिका में हरियाणा जन सेवा मिशन 2024 का आगाज करते हुए कहा कि हरियाणा में आगामी विधानसभा का पार्टी द्वारा बिगुल फूंक दिया गया है। दादरी में उमड़ी भीड़ का असर पूरे प्रदेश में दिखेगा। उन्होंने कहा कि उनके सीएम बनने की ललक नहीं बल्कि धोखेबाजी कर वोट लेने वालों को चलता करते हुए स्वच्छ राजनीति के माध्यम से प्रदेश का विकास करवाना ही उनका मकसद है। राजघरानों की राजनीति से छुटकारा दिलाने के साथ साथ आम जनता के बीच से आने वाले युवाओं को प्रतिनिधि बनाने के साथ साथ हर व्यक्ति को उसका हक मिले, इसी उद्देश्य से जनसेवक पार्टी का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी का मकसद है कि आम जनता के बीच से आने वाले युवा ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें और राजनीति में बदलाव करते हुए प्रदेश की जनता को विकल्प देने के उद्देश्य से मैदान में उतरेंगे। बलराज कुंडू ने भाजपा जसपा को बताया लूट व भूख का गठबंधन बताते हुए कहा कि बदलाव को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में दादरी से शुरुआत की है और आगामी दिनों में सभी विधानसभाओं पर नई पार्टी की रैलियां करेंगे। ये आज दादरी की फौजियों की सथली इस क्षेत्र का हमारे देश को सुरक्षा देने में अहम योगदान की सथली है। यहाँ से आज जिस प्रकार की स्थिति और माहौल हरियाणा प्रदेश का बना हुआ है, आज प्रदेश का हर वर्ग, अगर युवा की बात करें, किसान की बात करें, गरीब की बात करें, मजदूर की बात करें, बेटी की बात करें या प्रदेश के व्यापारी और कर्मचारी की बात करें, आज हर वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन ऐसे माहौल के इस हरियाणा प्रदेश को की चिंता करते हुए, इसका विश्लेषण करके और राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ अपने आकाओं के लिए नेता जो है ना, इन दलों के नेता और इनके जो बड़े नेता हैं जो जिन्होंने राजघराने स्थापित हो गए हैं, वो कई पीढ़ियों से उनके परिवार के, उस व्यवस्था को बदलकर जब तक किसान मजदूर गरीब के बेटा बेटी को राजनीतिक प्लेटफार्म नहीं मिलेगा, क्योंकि इन पार्टियों के नेता अपने चाटुकार और गुलामों को राजनीतिक प्लेटफार्म देते हैं, उनको टिकटें देते हैं। एक आम गरीब किसान मजदूर के पढ़े लिखे युवा और अच्छी सोच के ईमानदार निष्ठावान व्यक्ति को कभी राजनीतिक दल टिकटें नहीं देती, जिसकी वजह से आज राजनीतिक माहौल बहुत खराब हो गया है। अच्छे लोगों का विश्वास उठ चुका है राजनीति से। इस सिस्टम को बदलकर इस प्रदेश को सुरक्षित प्रदेश, इस प्रदेश के युवा को रोजगार मिले, इस प्रदेश को किसान को उसका हक मिले, गरीब को, कर्मचारी को, व्यापारी को उनका हक जो उनका बनता है वो हक देने के लिए, इस किसान मजदूर के बेटे को राजनीतिक प्लेटफार्म देने के लिए हरियाणा जन सेवक पार्टी का गठन किया गया है। और उस पार्टी का जन सेवा मिशन 2024 को लेकर हमने आगाज यहाँ दादरी की इस धरती से की ही, बहादुर धरती से, और निश्चित रूप से इस प्रदेश को, क्योंकि प्रदेश के लोग आज ऐसी स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने पहले कांग्रेस की लूट देखी, फिर भाजपा के झूठे सपने दिखाकर जो भाजपा आई, भाजपा ने सारी हदें पार कर दी और वो भाजपा और जसपा गठबंधन की सरकार ने तो सारी सीमाएं पार करके इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज प्रदेश के लोग ऐसी स्थिति, मानसिक दशा में हैं कि उनको कोई ऐसा विकल्प चाहिए जो उनको इस भंवर से निकालकर इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार, गरीब को उसका हक और प्रदेश को खुशहाल और भ्रष्टाचार मुक्त कर सके। इस एजेंडे को लेकर हमने ये जो मुहिम चालू की है। विधानसभा का भी आगाज किया है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से आज ये आगाज हमारे विधानसभा का ही मिशन है और अब हर विधानसभा में जाकर हम लोगों को जगाकर एक अच्छी विचारधारा के, अच्छे ईमानदार और निष्ठावान जन सेवा की सोच वाले किसान मजदूर के बेटा बेटी को हम आगे लाकर काम करेंगे, उसको बढ़ाने का काम। बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, तो उसका रोड मैप बना लिया गया है क्या? बिल्कुल पूरा रोड मैप, बगैर रोड मैप के हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हमको पूरी तैयारी के साथ, हमें पिछले 1.5 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अब इसको अमली जामा पहनाकर लोगों के बीच में हम लोग आए। नई पार्टी का जन्म हुआ है जी, और सीएम आए के नारे लग रहे हैं, तो लगता है कि 2024 में बलराज कुंडू सीएम बन पाएगा? मैंने आपको अभी बताया ना, मेरा एजेंडा इस प्रदेश का सीएम बनना नहीं है। मेरा एजेंडा इस प्रदेश के युवा को खुशहाल करने का है। मेरा एजेंडा प्रदेश के किसान को, गरीब को, मजदूर को उस बदहाली के दौर से निकालकर उसको खुशहाल बनाना है, प्रदेश को विकास के एजेंडे पर लेके जाना है। ये सब एजेंडे लेकर
प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस विषय पे मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रदेश को आगे कैसे ले जाया जा सके उस एजेंडे पे लेकर हम लोग जो है ना अच्छी सोच के लोगों को इकट्ठा करके इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। गठबंधन के साथ भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन भाजपा, कांग्रेस और जजपा से मैं किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं करेंगे। कितनी सीटों के साथ योद्धाई उतरेंगे सर आपके? देखिए, अभी हम कोई नंबर पे नहीं जाना चाहते।